फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज में जहां मेयर की सीट इस बार ओबीसी वर्ग के लिए रिजर्व हो गई है, ये पहला मौका है जब प्रयागराज की सीट जाति आधार पर किसी वर्ग के लिए आरक्षित हुई है। सीट रिजर्व होने से टिकट के दावेदारों की संख्या घटने पर बड़ी पार्टियों को जहां फौरी राहत मिल गई है, वहीं रिजर्व कैटेगरी से सबसे बेहतरीन उम्मीदवार छांटकर सियासी समीकरण साधते हुए उसे जीत दिलाने की चुनौती ज़रूर बढ़ गई है। सियासी पार्टी अब नए सिरे से अपनी रणनीति तैयार करने में जुट गई हैं। वहीं प्रयागराज की सीट पर सियासी पार्टियों कितनी अहम है, इसका अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है। इससे देश के दो पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री भी यहाँ से मेयर रह चुके हैं। रिजर्व सीट होने पर बड़ी सियासत के पार्टियों की मुश्किलें थोड़ी बढ़ ज़रूर गई है, लेकिन इसके बावजूद हर पार्टियां पूरे दमखम मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का दावा कर रही है। बीजेपी नेता शैलेश पांडे का दावा है कि उनकी पार्टी कार्यकर्ताओं को मुद्दे और अपनी सरकार की उपलब्धियों के दम पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी ओबीसी ही नहीं बल्कि वर्ग के दर्जनों मजबूत नेता मैदान में है। पार्टी इस बार प्रयागराज में इतिहास रचेगी। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नेता संदीप यादव का यह दावा है कि प्रयागराज उसके नाम व पहचान के मुताबिक अपेक्षित विकास नहीं कर मिल सका है। उन जनता के मन में कसक है। यही वजह है कि लोग इस बार बदलाव की तैयारी में हैं। समाजवादी पार्टी को वोट ही करेंगे। चुनाव मैदान में वैसे कांग्रेस, बीएसपी और आम आदमी पार्टी लड़ेगी, लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि बीजेपी और समाजवादी में से सीधा मुकाबला होने की उम्मीद है। पत्रकार पवन द्विवेदी के मुताबिक मुख्य मुकाबला भले ही बीजेपी व सपा में ही होने की उम्मीद है, लेकिन दूसरी पार्टियों की भूमिका भी कतई कमतर आका नहीं जा सकता है। उनके मुताबिक पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन और किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर किन्नर कल्याण बोर्ड की सदस्य कौशल्या नंद गिरी उर्फ टीना माँ भी इस चुनाव में दिलचस्प बना सकती हैं। देखिए, इलाहाबाद की जो जनता है कहीं ना कहीं वो इंतज़ार में बैठी हुई है। आरक्षण आ चुका है और जो इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की जो मेयर साहिबा थी और जनता उनसे ऊब चुकी है, क्योंकि 2 बार से लगातार आपको मेयर जनता इलाहाबाद की बना रही है। और जब भी कोई मुसीबत आई है, चाहे डेंगू के सवाल पर, चाहे कोरोना के सवाल पर, लोगों ने हमेशा कहीं ना कहीं नगर निगम की ओर जब भी देखा तो उसे निराशा ही लगी है। अभी डेंगू में कई लोगों ने अपनों को खोया है, तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों को यहाँ की जनता अभी भूली नहीं है। और इलाहाबाद में एक बहुत ही जो आर्थिक बोझ लोगों के ऊपर डालने का काम नगर निगम ने किया है। इलाहाबाद की जो भवनों का है, जो उसका हाउस टैक्स बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, तो इसको कहीं ना कहीं जनता इंतजार में बैठी हुई है और मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगी। चर्चा ये भी थी कि बीजेपी के 2 अखाड़ों में यानी 2 गुट थे, जिसमें विरोध भी कर रहा था मेयर के लेके। क्या देखिए, ये उनके अंदर का सवाल है। फिलहाल हम लोग अपनी सिर्फ जीत पर काम कर रहे हैं और लगातार उस पर हम लोग की नज़रें जमी हुई हैं। यहाँ पर जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को जो माहौल बना करके ये लोग वोट लेना चाहते थे, लेकिन जनता इस बात को जान चुकी है। और जो वर्तमान की मेयर हैं वो तो आउट हो गई हैं, इसलिए क्योंकि आरक्षण के सवाल पर जिस तरीके से उनको चुनाव नहीं लड़ना है, तो उनकी तरफ से कौन प्रत्याशी आ रहा है, हम लोग इस बात को देखेंगे। देखिए, ये संगठन का काम है चेहरा निर्धारित करना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास तमाम ऐसे कार्यकर्ता हैं इस अन्य पिछड़ा वर्ग से, और पार्टी जिसको भी योग्य समझेगी उसको इस चुनाव में लड़ाएगी। और एक बार पुनः हम 2017 की जो विजय यात्रा है उसको पुनः हम उस पर सफल होंगे और बड़े अंतर से इस बार फिर से हम नगर निगम में मेयर के पद सहित जो वार्ड हमारे 100 वार्ड हैं, उन 100 वार्डों में कमल खिलाने का काम करेंगे। किन मुद्दों पर भाजपा इस बार? भारतीय जनता पार्टी के चाहे वो राष्ट्रीय मुद्दे हों या स्थानीय मुद्दे हों, चाहे स्वच्छता का मामला हो, चाहे विद्युत व्यवस्था हो, चाहे स्वच्छ वायु की व्यवस्था हो या स्वच्छ जल की व्यवस्था हो, इन सारी चीज़ों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोगों के बीच में जाते रहे हैं। और हमारी जो केंद्र सरकार की योजनाएं या राज्य सरकार की योजनाएं जो 100% धरातल पर उतारने का काम स्थानीय स्तर पर होता है, ये सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर हम नागरिकों के बीच में जाते रहे हैं और आगे भी जाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि यह जनता भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक बार पुनः अपना विश्वास देगी और एक बार पुनः हम नगर निगम में भी कमल का फूल खिलाने में सफल होंगे। एक बड़ा चेहरा था जो कट गया है आरक्षण के कारण, महापौर का टिकट, और इस बार नहीं लड़ पाएंगे, क्या लगता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी यह मान के चलती है कि यहाँ व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता, यहाँ संगठन चुनाव लड़ता है और हर कार्यकर्ता का चेहरा बड़ा हुआ है।
पार्टी जिसको भी योग्य समझेगी वही हमारे भारतीय जनता पार्टी का बड़ा चेहरा हो जाएगा। क्योंकि जो आम कार्यकर्ता हैं या आम जो नागरिक है वह सुशासन के आधार पर कमल के फूल पर अपना मत देगी, चेहरे के आधार पर नहीं। तो मुझे पूरा विश्वास है हमारा एक एक कार्यकर्ता बड़ा चेहरा है, जिसको पार्टी लड़ाएगी वही बड़ा चेहरा बन जाएगा। समाजवादी पूरा जोर शोर लगा रही, क्या कहेंगे? देखिए, लोकतंत्र है, हर पार्टी अपना चुनाव लड़ती है। समाजवादी पार्टी ने दमखम अपना लोकसभा में भी लगाया, दमखम अपना विधानसभा के जो चुनाव हुए उनमें भी लगाया, ग्राम पंचायत के चुनाव हुए उनमें उनकी हवा निकल गई है, उनके साइकिल की, उनमें कोई दमखम बचा नहीं है, सिर्फ बातें और बातें ही रह गई हैं। एक बार पुनः यहाँ मेयर के पद पर और 100 वार्डों में जो वार्ड यहाँ पर बढ़े हुए हैं सभी जगहों पर कमल खिलने का काम होगा। एक बार आप पुनः देखेंगे कि हमारी जो अभी तक डबल इंजन की सरकार चल रही थी, ट्रिपल इंजन की सरकार चलेगी और प्रयागराज समेत जितने भी हमारे महानगरों में ये चुनाव होने जा रहे हैं सब जगहों पर हम कमल खिलाने में सफल होंगे। डॉक्टर शैलेश कुमार पांडे, प्रदेश सह संयोजक, राष्ट्रीय प्रशिक्षण अभियान, भाजपा। देखिए, सबसे प्रतिष्ठित सीटों में से खास करके प्रयागराज, यहाँ से प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जैसी शख्सियत महापौर अध्यक्ष रह चुके हैं। और जहाँ तक महापौर की बात है कि रविभूषण बधावन जी भी 2 बार महापौर थे और भाजपा की अभिलाषा गुप्ता जी 2 बार हो चुकी हैं। भाजपा के लिए प्रतिष्ठित सीट है और सीट को बचाना सबसे इनके लिए ज़रूरी हो गया है। अभी सपा भी अपने पत्ते खोलेगी, किसको कैंडिडेट लाती है उसके बाद ही तय होगा। और सबसे जो दिलचस्प मुकाबला है कि जो पूर्व सांसद और माफियाती अहमद जी हैं, उनकी पत्नी शाइस्ता बेगम भी चुनाव मैदान में आ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ किन्नर वेलफेयर बोर्ड की वरिष्ठ सदस्य जो भाजपा के से ही हैं अभी, वो भी चुनाव मैदान में आ रही हैं, कौशल्यानंद गिरजी करके। इससे मुकाबला और रोचक होगा। मुद्दे नाली, खड़ंजा, बिजली, पानी रहेगी, लेकिन अब तो खास करके 2025 कुंभ मेला भी आ रहा है, इसको देखते हुए मुद्दा बनेगा। लेकिन भाजपा है वो कुछ न कुछ अपने अलग से मुद्दे लाएगी जिससे कि चुनाव और रोचक बनाएगी। कहा नहीं जा सकता जब तक कि प्रत्याशियों की घोषणा ना हो जाए, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। अभी तक कोई 3 बार लगातार यहाँ से महापौर नहीं हुआ है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।